नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात पंजाब की करेंगे क्योंकि पंजाब में घटनाक्रम बहुत तेज़ी से घूमने वाला है। बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर ही। पंजाब में कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेस से बाहर की राजनीति, आम आदमी पार्टी की राजनीति, इन सब में एक बदलाव का संकेत मिल रहा है। किस पैमाने पर होगा, कितना होगा, ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन होगा, इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। पहले बात कांग्रेस पार्टी की और नवजोत सिंह सिद्धू की। लखीमपुर जाने के लिए जब वो निकले, उनका काफिला तैयार था, तो इंतज़ार हो रहा था मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का, और काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे सिद्धू, और इस बात से वो लगातार इरिटेट हो रहे थे क्योंकि सिद्धू को लगता है कि चन्नी को मैंने बनवाया, ये मेरा मातहत होना चाहिए, वैसा हो नहीं रहा है। तो बार बार वो मुद्दे, कोई ना कोई मुद्दा उठाकर ये सवाल ले आते हैं। तो उन्होंने पूछा, भाई कितनी देर है? तो प्रगट सिंह ने कहा कि थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तो अब आप सिद्धू का बयान देखिए। उन्होंने कुछ अपशब्द कहा जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, उसको मैं यहाँ नहीं दोहरा सकता। उन्होंने कहा कि अगर सरदार भगवंत सिंह के बेटे को मुख्यमंत्री बनाते तो देखते कि सक्सेस कैसे आती है। अब ये आप कहेंगे सरदार भगवंत सिंह कौन है? तो सरदार भगवंत सिंह नाम है नवजोत सिंह सिद्धू के पिता का। मतलब उनका बड़ा साफ था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया होता तो देखते कैसे परिवर्तन होता, कैसे कांग्रेस की स्थिति सुधरती। तो ये जो बात थी, काफ़ी समय से कही जा रही थी कि सिद्धू इस बात से नहीं नाराज़ हैं कि चन्नी को बना दिया गया, फलां को नहीं बनाया। उनको नहीं बनाया, इस बात की नाराज़गी। उन्होंने सारा ये बखेड़ा, सारा आंदोलन, सारा अभियान शुरू किया था खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए, और गांधी परिवार ने उनसे वादा किया था मुख्यमंत्री बनाने का। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, उससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा देते ही सिद्धू का काम कर दिया। सिद्धू के खिलाफ उन्होंने जो दो बातें कहीं, एक कि ये अनस्टेबल माइंड का है, यानी ये दिमागी रूप से संतुलन ठीक नहीं है। दूसरा कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, खतरा है। जिस तरह की इनकी दोस्ती जो है पंजाब के सेनाध्यक्ष और पंजाब के प्रधानमंत्री से है, उससे खतरा है कि ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। अब इसके बाद कांग्रेस हाईकमान के लिए सिद्धू को उस समय मुख्यमंत्री बनाना बड़ा कठिन था। तो बात हुई दूसरे जट सिख को बनाने की बात हुई। सिद्धू को लगा कि जट सिख को बना दिया तो फिर मेरा क्या होगा। लेकिन इस सब समझौते में बन गए चन्नी, चरणजीत सिंह चन्नी। दलित हैं और वो आते हैं रामदसिया समुदाय से। अभी तक पंजाब में जो कांग्रेस पार्टी के सिख नेता हैं, उनमें जिन लोगों को बढ़ाया गया वो ज़्यादातर मजहबी सिख थे। दलित सिखों की बात कर रहा हूँ। बूटा सिंह सबसे बड़ा नाम है उसमें। रामदसिया समुदाय को अभी तक कुछ नहीं मिला था, और जट सिखों का जो ये प्रभाव है पंजाब में 19-20%, और कुछ लोग 22% भी कहते हैं, और 32% दलित आबादी पर भारी है। उसका बड़ा कारण ये है कि दलित आबादी को उन्होंने बांट कर रखा है कि सब एक होकर जो है वो राजनीतिक रूप से एक ना होने पाए। तो इस कारण जो है बटा हुआ है। तो पहली बार रामदसिया समुदाय के किसी व्यक्ति को इतना बड़ा पद मिला है, तो उसका असर, उसकी नाराज़गी अब मजहबी सिखों में है। दूसरी बात, जट सिखों में भी नाराज़गी है। ये जो किसानों के नाम पर आंदोलन चल रहा है, उसका नतीजा, राजनीतिक बात कर रहा हूँ, उसका असर दिखाई देने लगा। उसका असर ये हो रहा है कि पंजाब के हिंदुओं में और गैर जाट सिखों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। उनको लग रहा है कि इन लोगों की हठधर्मिता के कारण हमारा और पूरे सूबे का नुकसान हो रहा है। ये नाराज़गी जो है ये कांग्रेस के लिए और ज़्यादा भारी पड़ने वाली है। तो एक बात ये निकल कर आ रही है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू बगावत करेंगे? आप जान लीजिए, सिद्धू के बारे में आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कोई जो है इस तरह की बात नहीं कह सकते कि ये नहीं कर सकते सिद्धू, या ये कर ही देंगे सिद्धू। तो सिद्धू
आए हैं कांग्रेस में, मैं बार बार कहता रहा हूँ, मुख्यमंत्री बनने के लिए। अगर उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है तो वो कांग्रेस पार्टी से विद्रोह करके अपनी पार्टी बना सकते हैं, और ये पार्टी चुनाव से पहले बन सकती है। तो इस संभावना से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता कि सिद्धू और जो है कांग्रेस हाईकमान के बीच का जो रिश्ता है वो चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से बिगड़ गया है। सिद्धू को पता चल गया है कि अब हाईकमान का हाथ चन्नी के साथ है, सिद्धू के साथ नहीं है। इसलिए सिद्धू की स्थिति पहले की तुलना में कमज़ोर हो गई। सिद्धू को मालूम है कि वो इस पार्टी के मूल सदस्य नहीं हैं, लंबे समय से पार्टी में नहीं हैं, नीचे जो कार्यकर्ता हैं उन तक उनकी उस तरह की पहुंच नहीं है जैसे दूसरे पुराने नेताओं की है। तो उनको समझ में आ रहा है कि अगर गांधी परिवार का समर्थन नहीं मिल रहा है, अगर 2022 के बाद कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना कम है या सरकार बनने की थोड़ी बहुत संभावना है, देखिए हंग असेंबली आएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं लग रही है। अभी तक कोई बड़ी बात हो जाए इस बीच में अगले 3-4 महीनों में तो अलग बात है, वरना हंग असेंबली आने की पूरी संभावना लग रही है। और मान लीजिए, तर्क के लिए कह रहे हैं, मान लीजिए कि कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आती है तो कांग्रेस अब दलित को तो हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री नहीं बना सकती। ये बात सिद्धू को भी समझ में आ रही है और ये बात जट सिखों को भी समझ में आ रही है कि उनके हाथ से सत्ता निकल गई है। तो अब ये नाराज़गी कहाँ तक जाएगी, कितनी होगी, क्या ये कांग्रेस के खिलाफ वोट तक जाएगी, ये बात पता नहीं। लेकिन देखिए ये नाराज़गी का दूसरा कारण होने जा रहा है। पहले जट सिखों के सबसे बड़े कांग्रेस में जो नेता थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनको बेइज्जत करके मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, और अब सिद्धू अगर बगावत करते हैं तो नाराज़गी का एक दूसरा कारण बनता है। दूसरी समस्या पंजाब की पार्टियों में ये हो रही है कि जो कुछ लखीमपुर खीरी में हुआ उसके लिए प्रियंका वाड्रा जिस तरह से गई, फिर राहुल गांधी गए, चन्नी को और भूपेश बघेल को लेकर गए, उस सब से पंजाब में एक संदेश देने में कांग्रेस कामयाब हो गई है कि वो वहाँ तक, घटना स्थल तक, या जो पीड़ित लोग हैं उन तक पहुँच गई। क्योंकि जो मारे गए हैं किसान नेता जिनको कहा जा रहा है वो 4 के चारों सिख हैं, और आम आदमी पार्टी पहुंच नहीं पाई। राघव चड्ढा किसी तरह से जो है पहुंचे, अरविंद केजरीवाल ने निकलने जाने की कोशिश भी नहीं की, भगवंत सिंह मान ने भी कोशिश नहीं की। अकाली दल का डेलीगेशन अब आज जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो है ये कांग्रेस के हक में जो हो सकता था, सिद्धू के इस एक बयान ने उस सब पे पानी फेर दिया है। अब कांग्रेस के लिए समस्या ये हो गई है कि वो नीचे ज़मीन पर काम करने की बजाय पहले अपना घर दुरुस्त करे, और चन्नी अब पहले की तुलना में ज़्यादा एसर्ट करने लगे हैं। वो इस बात को उन्होंने पहले दिन भी नहीं माना, अब तो और ज़्यादा, कि वो सिद्धू के पिछलग्गू हैं, या सिद्धू जैसा कहेंगे, जैसा चलाएंगे वैसा वो चलेंगे। तो एक समस्या तो ये है। दूसरी, कांग्रेस के लिए बड़ी समस्या बनने जा रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अगले हफ्ते अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। अब ये जो पंजाब के दूसरे प्रभारी हरीश रावत के नाम राशि हैं वो पहुंच गए हैं चंडीगढ़। किस लिए पहुंच गए हैं? बात तो ये है कि सिद्धू और चन्नी के बीच में सुलह कराई जाए, रास्ता कोई बीच का निकाला जाए, लेकिन दरअसल डर पंजाब में कांग्रेस को ये है कि उसके कितने विधायक कैप्टन के साथ जाएंगे। इसका अंदाज़ा कांग्रेस पार्टी को नहीं लग रही है, इसलिए घबराहट और ज़्यादा है, और कैप्टन अपने कार्ड खोल नहीं रहे हैं। आप देखिए पहले दिन से उनकी मतलब राजनीतिक समझ देखिए, जिस दिन इस्तीफ़ा दिया उस दिन 23 या 25 ऐसा कहा जाता है विधायक उनके घर पर बैठे थे, लेकिन जैसे ही वो राजभवन के लिए निकले सबको भेज दिया। लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग थी विधायक दल की, उसमें जाने से किसी को मना नहीं किया। उन्होंने एक बार भी ये बताने की कोशिश नहीं की कि उनके पास 2 विधायक हैं, 4 हैं या 40 हैं। इसके बारे में ना कोई दावा किया, ना उनके जो लोग हैं उनसे कहा कि रोज़ आओ, मिलो और दिखाओ, बताओ या बयान दो।
तो अपने कार्ड जो है बहुत अपने सीने से लगा कर रखे हुए हैं, खोलने को तैयार नहीं। एक चर्चा और चल रही है पंजाब में कि आम आदमी पार्टी में भगवंत सिंह मान वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दें, और ये तय मानिए कि अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं करने वाले हैं। करना होता तो अब कब तक कर चुके होते। तो भगवंत सिंह मान जो है वो सुपारी लेकर घूम रहे हैं, और ये कहा जा रहा है, ये चर्चा है, मेरे पास कोई इसकी सूचना नहीं है, खबर नहीं है, ये चर्चा है कि भगवंत मान जो है वो आ सकते हैं कैप्टन के साथ। तो अगर भगवंत मान और कैप्टन मिल जाते हैं, और कांग्रेस से कितने लोग आएंगे, कौन कौन आएगा मालूम नहीं। दूसरी बार दिल्ली आए हैं कैप्टन, यहाँ रुके हुए हैं, कई सांसदों से मिले हैं, मनीष तिवारी से लंबी बात हुई है। तो पार्टी की घोषणा तो होने जा रही है, ऐसी संभावना है अगले हफ्ते। कौन कौन होगा ये उसी समय साफ होगा, लेकिन कांग्रेस हाईकमान की नींद उड़ी हुई है। चन्नी को बना दिया, जट सिख नाराज़ हैं, सिद्धू नाराज़ हैं। चन्नी को हटा नहीं सकते, सिद्धू को बना नहीं सकते, सिद्धू मुख्यमंत्री से कम पर कुछ मानने को तैयार नहीं है। तो मामला कुल मिलाकर जो है, और बड़े आश्चर्य की बात है कि चुनाव में मुश्किल से आप कहें, अगर चुनाव अधिसूचना जारी होने के समय की बात करें तो जनवरी में जारी हो जाएगी, तो मुश्किल से 3 महीने बचे हैं अधिसूचना जारी होने में। इसके बावजूद अकाली दल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसा बहुत से लोगों का मानना है कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो स्थिति बन रही है उसका फ़ायदा कहीं अकाली दल न उठा ले, कि जट सिखों के बीच में जिस तरह की नाराज़गी है, जिस तरह का हिंदुओं में जिस तरह की बेचैनी है, उसका फ़ायदा उठाने के लिए कोई पार्टी होनी चाहिए। तो क्या कैप्टन जो नई पार्टी बनाएंगे वो और बीजेपी का कोई अलायंस होगा, वो फ़ायदा उठा लेगी? अगर ये दोनों उठाने की स्थिति में नहीं होते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट फ़ायदा जो है अकाली दल को हो सकता है। हालांकि मेरा मानना है कि बहुत मुश्किल है। अकाली दल के बारे में जिस तरह की धारणा पंजाब में लोगों की है, अकाली दल का फिर से खड़े होना, मतलब खड़े होने से मतलब मेरा है सत्ता में आना, वो बहुत ही कठिन लगता है। और अपने दम पर तो अभी फ़िलहाल तो कोई सवाल नहीं लगता। कम से कम इस विधानसभा चुनाव में, 2022 के विधानसभा चुनाव में तो ऐसी कोई संभावना अभी नज़र नहीं आती है। लेकिन आप मानकर चलिए कि पंजाब की राजनीति में अगला हफ्ता बड़ा अहम होने वाला है। अगले हफ्ते तय होगा कि पंजाब की चुनावी राजनीति या 2022 में विधानसभा चुनाव में कितने दल होंगे, उनके कौन नेता होंगे, कौन किसके साथ होगा, चन्नी और सिद्धू का क्या होगा, क्या सिद्धू बगावत करेंगे, क्या भगवंत मान आम आदमी पार्टी छोड़कर कैप्टन के साथ आएंगे। ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब अगले हफ्ते 10 दिन 15 दिन में मिलने वाले हैं। तो तब तक के लिए इंतज़ार करते हैं। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।